जी बेटा, किसी भी बच्चे का कल वाले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो, वैसे ये क्वेश्चन हमने अब सॉल्व करना है। तो ये मैंने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया था, तो इसमें फिगर्स प्लग इन करनी है अब मैंने। किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो, वैसे तो मैंने रीडिंग की थी, और मैंने फॉर्मेट बना के कहा था इसमें डाटा आपने प्लग इन करना है। जी बेटा, किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, आ जाते हैं ज़रा। क्वेश्चन हम कर रहे थे, और ये क्वेश्चन का जो प्रपोजल वन था वो ये था कि कंपनी एक नया प्लांट रिफाइनिंग के लिए इंस्टॉल करना चाह रही है, और उस प्लांट से या अल्फा को रिफाइन करना चाह रही है या उस प्लांट से बीटा को। तो प्लांट एक ही है, और उस प्लांट से रिफाइन करना चाह रही है कंपनी अल्फा या बीटा। तो ये मैंने टेबल बना लिया था कि प्लांट खरीद के या तो अल्फा को रिफाइन किया जाए या बीटा का। तो ये दो सेपरेट कॉलम बनाने का मतलब है, दो सेपरेट कॉलम बनाने का मतलब है कि हम दो सेपरेट टेबल बना रहे हैं असल में। तो टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट और टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर रिफाइनमेंट। इसी तरह मटेरियल कन्वर्जन, एडिशनल फिक्स, और ये। तो अगर हम डाटा प्लग इन करें इसके अंदर, फिलहाल अभी हम ये प्लांट की कैपेसिटी को इग्नोर करके सोल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि सोल्यूशन गलत होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम प्लांट की कैपेसिटी को इग्नोर करके, अगर ये कैपेसिटी ना दी होती तो सोल्यूशन क्या होता, फिर उसके बाद कैपेसिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा और जो चेंजेस आ रही हैं वो बता दूंगा। ठीक है? तो फिलहाल अगर ये कैपेसिटी ना दी होती प्लांट की, तो फिर हमारा सोल्यूशन ऐसे होना था। देखें, अल्फा की जो सेल प्राइस है, अल्फा की बिफोर रिफाइनमेंट है 1000 रुपये पर लीटर। रिफाइन होने के बाद अल्फा जो बिकेगा वो 1380 रुपये का पर लीटर सेल होगा। और अल्फा की कितनी क्वांटिटी है? 11300 लीटर है, जो कि ज्वाइंट प्रोसेसिंग से बनी है। और अगर मैं इसको रिफाइन करता हूँ, तो उसने कहा है कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है रिफाइन करने में। तो जिसका मतलब है रिफाइन करने से पहले जो 11300 लीटर थे, वो अब आपके रिफाइन होने के बाद भी 11300 लीटर ही सेलेबल होंगे। तो यहाँ पे 11300 लीटर आफ्टर रिफाइनमेंट और 11300 लीटर्स बिफोर रिफाइनमेंट होंगे। तो अभी मैंने कैपेसिटी वगैरह इग्नोर की है प्लांट की। तो ये आ जाएगा थाउजेंड्स में। अगर मैं अच्छा पूरी फिगर लिखूं, अगर चलो कॉमन नहीं लिया थाउजेंड्स,
जी, अगर मैं पूरी फिगर लिखूं तो 155,940,000 है। जी, अल्फा को रिफाइन करके बेचने से ये रेवेन्यू आएगा, और रिफाइन किए बगैर बेचें तो 11,300, ये यानी 11.3 मिलियन। 42,940,000, 42,940,000 का ये एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू है जो हमारी कंपनी कमा सकेगी अल्फा पे। और ये एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू रेलेवेंट होगा। उसके बाद रिफाइन करने पर अल्फा के मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल कॉस्ट रिफाइन करने की ये दी हुई है। ऊपर वाली तो जॉइंट कॉस्ट है, वो नहीं लेनी, ये लेनी है 90 रुपीज पर लीटर। लॉस शॉस कोई नहीं होता। तो पूरे लीटर्स पे ये रिफाइन करने में कॉस्ट लगेगी, तो 90 रुपीज पर लीटर इंटू 11,300। वेरिएबल कन्वर्जन जो दी हुई है अल्फा की, वो 68 रुपीज पर लीटर है, रिफाइन करने की जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है। 68 इंटू 11,300, तो 768,400। अब्दुल्ला, अब आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा है। जो लोग लेट आ रहे हैं वो अभी मैसेज ना करें। मैंने कहा है कि मैं फिलहाल अभी सोल्यूशन करते हुए ये कैपेसिटी को इग्नोर कर रहा हूँ। तो जो लोग लेट आ रहे हैं वो अभी खामोश बैठे हुए हैं। तो अभी मैं कैपेसिटी को इग्नोर करके चल रहा हूँ सोल्यूशन, एज्यूमिंग दैट कि वो कैपेसिटी वाला कोई मसला कोई चीज़ ना दी होती, तो फिर हमारा सोल्यूशन ये होना था कि सारी की सारी क्वांटिटी को हम रिफाइन करके बेच सकते थे। तो ये अब आप देख ले, मैंने ये सारा डाटा इसका फिल कर लिया। ये जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है ये गिवन है प्लांट की, और डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट की थी कल। 25 मिलियन माइनस 2.8 मिलियन, 20 साल लाइफ है, और हम पर मंथ सॉल्व कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ले जी, अजान हो रही है, बस अब मैं प्लस माइनस करता हूँ।
अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाएं। जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस रिफाइनमेंट से पहले 1125 है। कैमरा ऑफ रखें सी। और 14,700 लीटर की उसकी क्वांटिटी है जो सेलेबल है रॉ फॉर्म में। जब आप इसको रिफाइन कर देंगे बीटा को, तो रिफाइंड बीटा 1525 का बिकेगा। 1 लीटर। और 14,700 लीटर ही सेलेबल क्वांटिटी होगी, क्योंकि लॉस नहीं है। लॉस नहीं है। तो 22417500। और ये आएगा 1125 × 14,700 16537 500। जी जनाब। हाँ जी बेटा। किसी बच्चे का कोई सवाल हो। जो लोग लेट आए हैं, मैंने कहा है ये मैं कल वाला ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और अभी हमने ज्यूम किया है कि कैपेसिटी ऑफ प्लांट ना दी होती तो सोल्यूशन कैसे होता। फिर हम पूरी पूरी क्वांटिटी लेके चलते। मतलब कैपेसिटी का ताल्लुक क्वांटिटी के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है। तो 11,300 लीटर अल्फा के थे नॉन रिफाइंड। क्योंकि लॉस नहीं है, तो रिफाइंड भी 11,300 दे। अगर बीटा की बात करें तो जो प्लांट ला रहे हैं उसकी नॉन रिफाइंड क्वांटिटी सेलेबल है 14,700। रिफाइन होने के बाद भी सेलेबल क्वांटिटी ये है। इसके बाद अब आपने 14,700 पे मटेरियल लेना है, कन्वर्जन लेनी है। तो बीटा को रिफाइन करने में 125 रुपए का मटेरियल लगेगा और 80 रुपए की कन्वर्जन लगेगी। और 14,700 लीटर पूरा रिफाइन होगा, अगर कैपेसिटी ना हो, मसला मशीन की कैपेसिटी ना दी हो तो। जी, तो ये मेरे पास आ रहा है 125 × 14,700। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है मैसेज करके। 11176000। तो ये 58800000 माइनस 1837500। तो ये आता है 22740000। अच्छा जी। ये हमारा सॉल्यूशन मुकम्मल हो गया।
अगर ये सोल्यूशन होता तो इन दोनों में से हमारे लिए ज्यादा वायबल ऑप्शन क्या थी? या तो हम प्लांट को ला के अल्फा को रिफाइन करें, तो वो प्लांट अल्फा को रिफाइन करने में तकरीबन 19 लाख समथिंग का बेनिफिट दे रहा है। और अगर हम वही प्लांट ला के बीटा को रिफाइन करें तो 22 लाख का बेनिफिट है। इन दोनों में से हमारे लिए इन दोनों में से हमारे लिए हाँ जी, इन दोनों में से हमारे लिए इन दोनों में से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद ये है। बेटा अभी तो मैं सवाल की तरफ हूँ, मुझे नहीं पता क्लास का क्या स्केड्यूल है। गुज्जर साहब, नाम मैंने कहा था इस्तेमाल नहीं करना, ये मैं आपकी छुट्टी कराने लगा हूँ। ये लें जी। मस्ती वाले बच्चे की तो खैरियत ही नहीं। चलो शाबाश, निकलो। एग गया जी। जिन्होंने अपना नाम इस्तेमाल किया है और आईडी नहीं लिखा हुआ, उन सब की छुट्टी होने लगी है। आयशा समन को बड़ी देर पहले कहा था। जी, नाम और आईडी दोनों होना जरूरी है। हाँ जी, नाम और आईडी होना जरूरी है। उल्टे सीधे नाम जिन्होंने भी रखे हैं उन सब की छुट्टी हो गई है। अच्छा जी, आ जाए वापस। जी बेटा, मसला रह गया है, और वो मसला है जी, और वो मसला है कि उसने तो हमें क्वेश्चन में कैपेसिटी दी हुई थी। एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में कैपेसिटी दी हुई थी। तो जब उसने कैपेसिटी दी हुई थी तो उस केस में अब हम क्या करें? कैपेसिटी को कैसे मैनेज करें? ठीक है, कैपेसिटी को कैसे मैनेज करें? जी जनाब, कैपेसिटी को कैसे मैनेज करें? उसने हमें कैपेसिटी दी हुई थी। जब भी आपको कैपेसिटी आ जाए तो ये देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। कैपेसिटी लेबर में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है, मशीन आवर में है यहाँ कैपेसिटी। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि क्या उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हम सारी क्वांटिटी को रिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
अगर हम सारी रिफाइन कर पाएंगे तो ये सोल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है जो हमने नीचे कर लिया हुआ है। अगर हम सारी क्वांटिटी, ये सोल्यूशन में चेंज आएगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वाकई हमारी कैपेसिटी जो 5,000 घंटों की है मशीन की, हम उसके अंदर कितनी क्वांटिटी को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपको जो कैपेसिटी दी हुई है वो मशीन आवर में दी हुई है, ये ज़रा गौर से समझ लें। कैपेसिटी जो है वो किस में दी हुई है, मशीन आवर में दी हुई है। लेबर आवर्स में भी हो सकती थी। तो 5,000 घंटे दी हुई है कैपेसिटी। अच्छा, अगर कैपेसिटी मशीन आवर में है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस में टोटल मशीन आवर जो होते हैं ना, टोटल मशीन आवर अगर निकालने हो तो उसका तरीका होता है मशीन आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। टोटल मशीन आवर है ये 5,000। तो ये आपको, यानी अगर कैपेसिटी मशीन आवर में हो तो उसके बैक एंड पर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला मौजूद होना चाहिए कि एक्चुअली ये 5,000 घंटे टोटल मशीन आवर जो हैं, इसके अंदर मशीन आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स होगा तो ये टोटल यूज होंगे। अगर कैपेसिटी लेबर आवर्स में हो तो उसके पीछे फिर फॉर्मूला लगेगा टोटल लेबर आवर इज इक्वल टू लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी ये जो कैपेसिटी है ये टोटल मशीन आवर या टोटल लेबर आवर यूज करने के लिए ये पीछे पीछे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें बैक एंड पर। यानी आप जितने यूनिट बनाते जाएंगे ये टोटल घंटे यूज होते जाएंगे। अब आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है जी। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी 5,000 घंटे है, ये यहाँ लिखेंगे। अल्फा के लिए कर रहा हूं पहले। अल्फा का 1 लीटर रिफाइन करने में कितना टाइम लगता था वो हमने निकाला था 0.4533, ये कल। अल्फा का 1 लीटर रिफाइन करने में 1 लीटर ये टाइम चाहिए होता है। तो ये टाइम पर यूनिट चाहिए, मैं पर लीटर ले रहा हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि हम टोटल 5,000 घंटे हैं और 1 लीटर इतनी देर में रिफाइन होता है, तो बताएं कि हम कितने लीटर्स की रिफाइनमेंट कर सकते हैं। हम कितने लीटर्स को टोटली, अब आपको आइंदा के लिए याद रखना है, जब भी कैपेसिटी आ जाए अगर वो मशीन आवर में है तो इसके पीछे ये फॉर्मूला यूज करके यूनिट निकालने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला रीअरेंज हो रहा है असल में। फॉर्मूला रीअरेंज होकर पता है क्या बन रहा है? मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला रीअरेंज होके बन रहा है टोटल मशीन आवर को अगर मशीन आवर पर यूनिट पे डिवाइड कर दिया जाए तो जो हम जवाब निकाल सकते हैं वो प्रोडक्शन कितनी होगी उस टोटल टाइम में वो निकल आएगी। इसी तरह अगर आपका वो कैपेसिटी लेबर आवर में है तो टोटल लेबर आवर जितनी कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय लेबर आवर पर यूनिट करेंगे तो वो इसी फॉर्मूले की बुनियाद पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेबर आवर्स के दरमियान के अंदर रहते हुए हम कितने यूनिट बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ तो लेबर आवर नहीं थे, ये तो बहस फजूल है फिलहाल जो मैंने नीचे लिखी है। लेकिन ये ऊपर वाली बहस ठीक है, काम की है कि टोटल मशीन आवर 50, ओ सॉरी 5,000 है। प्लांट की कैपेसिटी टोटल मशीन आवर है 5,000 और 1 लीटर को रिफाइन करने में लगते हैं 0.4533। तो कितने लीटर्स की हम रिफाइनमेंट कर सकते हैं? अल्फा के हम कितने लीटर रिफाइन कर सकते हैं?
तो जवाब आ जाएगा। बता रहे हैं बच्चे फटाफट जवाब। 11,030 लीटर्स। बेटा ये मशीन आवर जो मैंने पर यूनिट लिखा है, यहाँ पे यूनिट लीटर ही है। पर यूनिट का मतलब इधर पर लीटर है मुराद, क्योंकि यहाँ जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है ही लीटर्स में। यूनिट तो है ही नहीं सवाल में। सारा सवाल ही लीटर में चल रहा है, क्वांटिटी लीटर्स में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे लीटर रिफाइन कर ही नहीं सकते। आप 11,030 लीटर की रिफाइनिंग कर सकते हैं, या 11,030 लीटर को रिफाइन किए बगैर बेचें या रिफाइन करके बेचें। बाकी क्वांटिटी में आपके पास आज़ादी कोई नहीं है। नहीं जी, ये लॉस नहीं है। अब ये सिचुएशन ये है कि हमारे पास अल्फा की 11,300 लीटर की टोटल क्वांटिटी अवेलेबल थी, रॉ। इसमें से 11,030 लीटर के बारे में हम इसको रॉ फॉर्म में भी बेच सकते हैं, इसको रिफाइन करके भी बेच सकते हैं। यानी 11,030 लीटर को हम सेल कर सकते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इन रॉ फॉर्म, या इसको सेल कर सकते हैं आफ्टर रिफाइनमेंट। बाकी जो 270 लीटर है वो लॉस नहीं है। बाकी 270 लीटर का मतलब है कि ये इन एनी केस अनअवॉइडेबल है। ये होना ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल है, रॉ फॉर्म में। बल्कि मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट की जगह लिख देता हूँ सेल इन रॉ फॉर्म। 11,300 लीटर में से 11,030 लीटर पे आपके पास चॉइस है। तो 11,300 लीटर है टोटल क्वांटिटी रॉ फॉर्म में, जिसको हम जिसमें से 270 लीटर्स पे आप आज़ाद नहीं है। 270 लीटर में तो आप पाबंद हैं कि वो आपका प्लांट ना होने की वजह से, प्लांट में कैपेसिटी, आप तो इसको रॉ फॉर्म में बेचने में पाबंद हैं। लेकिन 11,030 लीटर में यू हैव चॉइस, आइदर टू सेल इन रॉ फॉर्म और आइदर टू सेल इन आफ्टर रिफाइनमेंट। तो जितनी क्वांटिटी पे आपके पास चॉइस होती है ना, असल डिसीजन मेकिंग उस क्वांटिटी की होती है। जितनी क्वांटिटी पे यू आर बाउंड कि हम इसको जो मर्जी हो, चाहे प्लांट लाएं चाहे ना लाएं, हमें 270 लीटर को तो बेचना ही रॉ फॉर्म में है। प्लांट आने से पहले भी वो रॉ फॉर्म में बिक रहा है, प्लांट आने के बाद भी वो रॉ फॉर्म में बिक रहा है, क्योंकि प्लांट में कैपेसिटी नहीं है, प्लांट थोड़ी कैपेसिटी का है। इसीलिए ये वाली 230 लीटर की क्वांटिटी डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं है। इस 270 लीटर की डिसीजन मेकिंग करनी नहीं आपने। आपने उस क्वांटिटी की डिसीजन मेकिंग करनी होती है जिस पे आप यू आर आजाद, यू हैव द चॉइस। इसको कहते हैं कंपल्सरी या मैंडेटरी या कमिटेड क्वांटिटी, जो क्या करनी करनी है, या अनअवॉइडेबल क्वांटिटी है जिसमें वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो आपने जहां जहां 11,300 लीटर लिया है ऊपर वाले टेबल में, वो अब आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। अगर हम 11,300 लीटर लेके चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें 11,300 लीटर की डिसीजन मेकिंग करनी है। ये टेबल बनाना ही 11,300 के लिए है। ये जो 270 लीटर है ये रॉ फॉर्म में बिकना है, इसकी डिसीजन मेकिंग हमारा स्कोप नहीं है। जो बच्चा इन 270 लीटर को लेके चलेगा वो अपनी डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना रहा होगा। कुछ बच्चे ले लेते हैं उसको किसी तरह से कैलकुलेशन में, तो उससे सिर्फ टोटल फिगर चेंज होगी, डिसीजन का आंसर सेम आएगा। तो मैंने जहां जहां 11,300 लिखा था वहां वहां मैं 11,300 उड़ाने लगा हूं, जिससे ही मेरी फिगर्स भी चेंज होंगी।
सारा सवाल ही चेंज हो जाएगा। 11,300 लीटर की बजाय हमने जो क्वांटिटी जिसमें हमारे पास चॉइस है वो 11,030 लीटर है। तो अब आप यहाँ पे जो रेलेवेंट क्वांटिटी लिखेंगे वो 11,030 लीटर लिखेंगे। ये लिख के सवाल हल करना है। तो ये अब हमने क्या निकाला है वर्किंग वन में, अल्फा की क्वांटिटी टू बी रिफाइंड फ्रॉम प्लांट। ऐसे ही बीटा की भी कर लेंगे। अल्फा की जितनी क्वांटिटी हम रिफाइन कर सकते हैं वो रेलेवेंट है, बाकी जो नहीं रिफाइन कर सकते वो तो डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट। ये देखे ना, ये डिसीजन है, या तो डिसीजन ही नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं है, ये नो डिसीजन है। और यहाँ आपका फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है कि रॉ फॉर्म में बेचें या रिफाइन करके बेचें। तो इसमें जहाँ और है ये डिसीजन है। तो 11,030 लीटर को लेके चलना है आपने। तो लिखे जी फिगर्स। जहां जहां हमने 11,300 लिखा था वहां 11,030 लीटर लिखेंगे। जी वो कहते हैं सर ये 0.4533 की वर्किंग दिखा दें, कौन सी? नीचे वाली। जल्दी लिखो जल्दी, टाइम कम है, अगला टॉपिक कराना है। पिक्चर लेते जाए साथ साथ लिखते जाए, बाद में लिख लें। मंडे को अपलोड हो जाना है। पिक्चर ले लो, बल्कि आज हो जाएगा, आए हुए हैं वो। वो कहते हैं ये आया कहाँ से? आप कल क्लास में थे कि नहीं? बस फिर आपको सवाल करते हुए शर्म ना आई कि लेक्चर ही सुन लेते? बेटा आप लेक्चर ही सुन लेते कल वाला, रिकॉर्डिंग सुन के आ जाते। बस फिर आज पता चल जाएगा कहाँ से आया वो। जब आज लेक्चर सुनेंगे तो पता लग जाएगा। आप कम करना नहीं तो सानू तंग करना है जवानों। नो डाउट बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपकी नाअहली में अपने सर क्यों लूं? मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं आपके लिए? चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा जी आ जाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 11,030 लीटर आएगा। तो 11,030 लीटर से क्या जवाब आता है वो लिखते जा जरा। खामोशी से मैं लिख रहा हूँ। 90 इंटू, सारे बच्चों ने पेपर में 11,300 लीटर से किया था और 2 से 3 नंबर कटे थे, सारे नंबर नहीं कटते। हालांकि वो इस्तेमाल तो काफी जगह हो रहा है, लेकिन कभी भी सारे नंबर नहीं कटने।
1856 160 1856 160 1856 160। अब इधर भी चेंज करना पड़ेगा। बीटा के लिए पता नहीं अब कितना बनता है। अगर हम अल्फा को रिफाइन ना करें और न्यू प्लांट से बीटा को रिफाइन करें, तो मेरा ख्याल है 5000 घंटे मशीन प्लांट की कैपेसिटी है। और वो डिवाइड जैसे मैंने ऊपर किया था, तो 0.4533 की जगह 0.533 था ये। पर यूनिट नहीं लिखना, पर यूनिट, यहाँ यूनिट लीटर्स ही हैं। तो मेरा ख्याल है कितने लीटर हम रिफाइन कर सकते हैं बेटा? तकरीबन 9376 लिख लें या 75 लिख लें, जो भी लिखना है। नीचे ले आते हैं क्योंकि कैपेसिटी ऊपर करने से 5000 से ऊपर चला जाएगा। अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया ना 9376, तो वो 5000 घंटों से ज्यादा चाहिए होंगे। बेहतर होता है कि 5000 घंटों से नीचे लिखें उसको। अच्छा जी। तो अब आपने जहां जहां 14700 लिखा हुआ था, वहां वहां आपने 9375 लिखना है। 14700 लीटर की हमारे पास रॉ फॉर्म में बीटा बना था, जिसमें से 9375 लीटर्स के बारे में हमारे पास चॉइस है। या तो हम इसे रॉ फॉर्म में बेच दें, या हम इसे सेल करें। तो ये डिसीजन मेकिंग क्वांटिटी है। बाकी जो बची क्वांटिटी, वो तो इन एनी केस रॉ फॉर्म में बिकनी है। तो 9375 की क्वांटिटी को लेके चल रहा है अपने। जिससे आंसर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है डिसीजन शायद चेंज ना हो। डिसीजन में मुझे लगता है बीटा ही ज्यादा आना है, क्योंकि बीटा की प्राइस बड़ी हाई है। ये आता है 14296 875 10546 875। 3750 000। आगे 1171875। जी।
1235625, मेरा ख्याल है ये आ रहा है मेरे पास जवाब। जी, ऐसे ही है। ये सही है कि गलत है? अच्छा, ये डिसीजन लॉजिक चेंज हो गया है। मैं सोच रहा था कि सेम रहेगा। अच्छा चलो, तो अब आप यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या लिखेंगे इसके लिए? बल्कि अभी सॉरी, रिकमेंडेशन तो अभी करनी नहीं, क्योंकि उसने प्रपोजल 1 के साथ 2 को कंपेयर कराया है। तो प्रपोजल 1 में तो ये बेहतर है कि अल्फा रिफाइन होना चाहिए, प्लांट लाके अल्फा को रिफाइन करना है। लेकिन अभी प्रपोजल 2 से भी कंपेयर होना है इस जवाब में। इनको आपस में क्यों कंपेयर करें? क्योंकि प्लांट लाके प्रपोजल 1 में या तो अल्फा को रिफाइन करना है या उसी प्लांट को लाके बीटा को करना है, ये उसने कहा था। जी बेटा, इसमें कोई मसला मसाइल? अच्छा जी, अब इस सवाल का जो प्रपोजल 2 है उस पे आ जाए। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का टॉपिक खत्म हो गया है। ये जो प्रपोजल 2 है, ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं है। ये बात याद रखें, लिख लें अपने नोट्स पे कि प्रपोजल 1 सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग था। प्रपोजल 2 जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं है। ये ना हो गया इसमें फर्दर प्रोसेसिंग वाला टेबल लगाना शुरू कर दें। ये सारी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जो मैंने की है वर्किंग 1 2 में, ये 2 लाइनों में होनी थी, ऐसे होनी थी। ये शॉर्ट होती तो ऐसे होनी थी। अल्फा या बीटा क्वांटिटी और रिफाइनमेंट, जितनी क्वांटिटी की हम रिफाइनमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने ऐसे लिखना था, टोटल कैपेसिटी इन आवर्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर लीटर। लो जी, ये आ जाना था बस सिंपल। वही आंसर आना था जो हमने निकाला है। लेकिन वो इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने क्यों की है, ताकि मैं आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दूं। बाकी तो ये इतना सा आना था कि ये क्वांटिटी रिफाइन होने के काबिल है और इतनी क्वांटिटी की डिसीजन मेकिंग होनी है। अगर ये जवाब 11,300 से भी ऊपर आ जाता, फिर उसका मतलब था हम सारी क्वांटिटी को आसानी से रिफाइन कर सकते हैं ना। इसीलिए हमने जितना जवाब आया उतनी क्वांटिटी के लिए डिसीजन मेकिंग की। बस ये वर्किंग थी इतनी, बाकी तो वो एक्स्ट्रा है। जब भी कैपेसिटी आ जाए, अगर कैपेसिटी टोटल लेबर आवर्स में है, इसको कहते हैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं इस लफ्ज को? कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। यानी जब भी कैपेसिटी आ जाए तो आपके दिमाग पे ये बात तय होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, जब भी मिनट्स आ जाए और उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करना है। जब भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो 100,000 से तकसीम करना है। तो ये बात आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, ये आपकी कैलकुलेशन का परमानेंट पार्ट बन गया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जब भी कैपेसिटी आ जाए या कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि पता नहीं हम कैपेसिटी के अंदर पूरी यूनिट्स की क्वांटिटी बना सकते हैं जितनी हमारी डिमांड है कि नहीं बना सकते। तो इस बात का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। और बल्कि जो आज मैं टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूँ वो है ही कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स का। उसमें तो एक अलग डिसीजन मेकिंग है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हो तो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। ले जी, अब इस सवाल का बल्कि लेकिन अभी ये सवाल रहता है, इसका पार्ट बी करना है जी, पार्ट बल्कि प्रपोजल 2। वो मुश्किल नहीं है।
बस डेटा पढ़ने की और समझने की देर है। वो तो फर्दर प्रोसेसिंग से भी आसान है। तो प्रपोजल 2 में वो क्या कहते हैं? वो कहता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का मतलब है कि जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे प्रपोजल 1 से पहले, आप उसको एक्सपेंड कर लें, यानी और काम करना शुरू कर दें एग्जिस्टिंग वाला, जिसके लिए आप नया प्लान ले आए। नीचे उसने बताया है फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का क्या मतलब है, टू सेल अल्फा एंड एंड को हाईलाइट कर लें। टू सेल अल्फा एंड बीटा विदाउट रिफाइनिंग a न्यू प्रोसेसिंग प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड। वो असल में इदारा क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि भाई आप ना प्रपोजल 1 से पहले आप ज्वाइंट प्रोसेसिंग करके 26,000 लीटर की ज्वाइंट प्रोसेसिंग करके अल्फा बनाते थे 43% और बीटा बनाते थे 56%। ये जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं ना, ये पुराने प्लांट्स की मदद से बना रहे हैं। प्रपोजल 2 ये है कि क्यों ना हम एक नया प्लांट और ले आए। एक नया प्लांट ले आए और उससे रिफाइनमेंट करने की बजाय ज्वाइंट प्रोसेसिंग और करना शुरू कर दें। यानी 26,000 लीटर से भी ज्यादा लीटर की वो करेंगे, क्या नाम है, ज्वाइंट प्रोसेसिंग। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का मतलब एग्जिस्टिंग काम था ज्वाइंट प्रोसेसिंग। तो कंपनी नया प्लांट ला रही है ताकि एडिशनल ज्वाइंट प्रोडक्शन की जा सके। क्या की जा सके? एडिशनल क्वांटिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाह रही है कंपनी। किसी बच्चे को ना समझ आया हो तो बताएं जी। पहले प्रपोजल बताएं। क्या आपको ये प्रपोजल समझ आ गया है? मैसेज करें क्या प्रपोजल है। जी बताएं जी, बताएं मैसेज करके। कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी चाह रही है कि एक नया प्लांट लाया जाए और उस नए प्लांट से एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की जाए। अच्छा जी, बताएं जी बेटा। तो कंपनी एक नया प्लांट लाना चाह रही है
और कंपनी उस नए प्लांट से अल्फा और बीटा की एडिशनल क्वांटिटी बनाना चाह रही है विदाउट रिफाइनमेंट। हाँ, अब जब नया प्लांट ला रही है तो पुरानी क्वांटिटी रेलेवेंट नहीं है, जितनी उस नए प्लांट से एडिशनल क्वांटिटी बनेगी वो रेलेवेंट होगी। और दूसरी बात है, क्योंकि ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें वही सारा होगा कि हम जितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन शुरू करेंगे नए प्लांट की मदद से, वो जॉइंट प्रोसेस से गुजरेगी और उसमें से अल्फा भी निकलेगा, जो कि तकरीबन कितने परसेंट होगा, जो हमने पहले वाली प्रोपोर्शन उसने 43.46%, और बीटा की क्वांटिटी निकलेगी 50 समथिंग %। लेकिन नए प्लांट से कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ये मुझे अभी नहीं पता, वो भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब इसमें अल्फा और बीटा नहीं, दोनों बनने हैं। तो नए प्लांट की कैपेसिटी दी हुई है, ये देखें 5,000 घंटे उस प्लांट की भी कैपेसिटी है। जो आप ज्वाइंट प्रोसेसिंग के लिए नया प्लांट ला रहे हैं उसकी कैपेसिटी 5,000 है। नए प्लांट की कॉस्ट 20,000 है। नए प्लांट की रेजिजुअल वैल्यू ये दी है। नए प्लांट के एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं। नए प्लांट की लाइफ है। तो इन तीनों से तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। निकालें जी कितनी आती है डेप्रिसिएशन, बताएं। जो आप ज्वाइंट प्रोसेसिंग के लिए नया प्लांट लाना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है कितनी डेप्रिसिएशन आएगी नए प्लांट की? अब जो नया प्लांट आएगा वो ज्वाइंट प्रोसेसिंग के लिए आएगा। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? जी, पर ईयर पे नहीं, पर मंथ पे। जी बिल्कुल। तो वो आएगी 77,500। अब मैं जरा जल्दी करने लगा हूँ, टाइम कम रह गया है, फिर आप लोगों की आगे क्लास है कुछ बच्चों की। तो 77,500 रुपए की पर मंथ डेप्रिसिएशन होगी नए प्लांट की, और ये लिखी जाएगी। जी जी, फर्स्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम करेंगे। और इस सवाल में जो डाटा है वो मंथली था, यहाँ से पता चल रहा है, ऊपर वही बात आ गई ना, कल सवाल पड़ा था। एनुअल डाटा नहीं लेके चलना, मंथली है। अच्छा, ये एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड ये तो हम रेलेवेंट वैसे ही क्या कर लेंगे, कॉपी। अब मसला क्या आएगा, जॉइंट प्रोसेसिंग करेंगे तो जॉइंट प्रोसेसिंग पे तो मटेरियल भी लगेगा, कन्वर्जन भी लगेगी। तो वो जो आपने एडिशनल मटेरियल और कन्वर्जन की फिगर निकालनी है वो पुराने डेटे की मदद से निकालनी है, लेकिन ये पुराना डेटा खुद रेलेवेंट नहीं है। खुद ये ज्वाइंट प्रोसेसिंग का जो डेटा था ये संग था, लेकिन इसकी मदद से नया डेटा कंपाइल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने क्लास में याद हो तो मैंने एक दफा करवाया था कि वो आपसे कहता है कि मटेरियल की प्राइस पिछले महीने की प्राइस से 4% बढ़ गई हुई है। अब पिछले महीने की प्राइस तो संक है, लेकिन उससे नया डेटा कंपाइल करने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल उसी तरह ये वाला जो डेटा आपको पुराना दिया हुआ था ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट का डेटा था, और ये 26,000 लीटर का था। और इसमें से ये जो बना था कॉस्ट वगैरह 21,260 घंटों में बना था ये 26,000 लीटर पूरा। तो इसी कॉस्ट से आपने नई कॉस्ट निकालनी है एडिशनल। हम सबको पता है कि मटेरियल वेरिएबल होता है, तो ये मटेरियल 26,000 लीटर को बनाने पे लगा था। तो नए लीटर जितने भी होंगे उन पे जो लगना है मटेरियल वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, पुराना मटेरियल डिवाइडेड बाय पुराने लीटर इंटू नए लीटर। इसी तरह ये वेरिएबल कन्वर्जन में पुरानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय पुराने लीटर मल्टीप्लाइड बाय नए लीटर। फिक्स ये वाली नहीं आएगी, फिक्स एडिशनल दी हुई है, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। तो पहले हम बनाते हैं ढांचा, फॉर्मेट बनाते हैं। तो लिखें जी, स्टार्ट करें मेरे साथ। प्रपोजल 2 की हेडिंग दें। इस सवाल में मसला यह है कि जो आपको एक डिसीजन दिया है ना उसका डाटा
पुराने संग डेटे से कंपाइल हो रहा है, लेकिन लेना नहीं वो डाटा ले नहीं रहे हम। तो प्रपोजल 2 क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट फॉर एडिशनल ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड होंगी। वो अलहदा बात है कि जब आप ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेंगे तो दोनों को अलहदा अलहदा कर देंगे, बिकना अलहदा अलहदा होता है। तो मैं ये टेबल का एक ही कॉलम बनाने लगा हूँ, क्योंकि ज्वाइंट प्रोसेसिंग या ज्वाइंट प्रोडक्शन का फैसला है। ज्वाइंट में तो सब कुछ इकट्ठा चलेगा, लेकिन बिकेंगे बस ये अलहदा। तो लिखे जी रेलेवेंट इनकम। अब ये कोई टॉपिक पढ़ाया ही नहीं हुआ मैंने। अब आप देखें, जिन बच्चों को ये आया होगा उन बच्चों ने उसी वक्त बैठ के इस तरह का टेबल सोचना और बनाना है कि ये तो उसने कोई नई चीज ही दे दिया है। बिल्कुल वो कोई इतनी नई चीज नहीं है। आम डिसीजन की तरह है कि सिंपल, आपने जैसे एक नया स्पेशल ऑर्डर करते हैं, वैसे आप नया प्लांट लाकर वो करने करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एडिशनल जॉइंट प्रोडक्शन। तो ये सेल रेवेन्यू ऑफ अल्फा आ जाएगा, एडिशनल सेल रेवेन्यू ऑफ अल्फा जो, इसी तरह सेल रेवेन्यू ऑफ बीटा आ जाएगा। जितनी एडिशनल क्वांटिटी बनेगी बस ये आएंगे रेलेवेंट इनकम में। रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? अब बच्चे समझते हैं सर ने कहा था कि ज्वाइंट कॉस्ट का डेटा तो रेलेवेंट नहीं होता, वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेलेवेंट नहीं था। अब यहाँ पर ज्वाइंट प्रोसेसिंग का डेटा अभी भी वैसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं जो नया डेटा है वो कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट फॉर एडिशनल जॉइंट प्रोडक्शन। अच्छा, मटेरियल था, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, और ये आपके लिए लिख रहा हूँ फॉर एडिशनल। पुरानी वाली नहीं लिखनी, नई निकाल के लिखनी है। आपकी मर्जी है दो कॉलम, लेकिन मैं नहीं बनाता दो कॉलम, वजह कि वो टाइम बचाने के लिए। वो बिकने वाला अलग है, बनने तो इकट्ठे ही हैं। दो कॉलम भी बना सकते हैं, बाद में जवाब जमा कर लें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, इसके बाद क्या आएगा जी? एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ जॉइंट, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे क्वेश्चन में, ये तो छापने हैं। और डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट। दो कॉलम कोई बनाना चाह रहा है वो बना सकता है अल्फा बीटा का, लेकिन क्योंकि मैं ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहा हूं तो ज्वाइंट तो इकट्ठी होती है, वो अलग बिकती बस अलग है। रिफाइनी हो रॉ फॉर्म में बिकनी है। इन रॉ फॉर्म भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए कि सर रिफाइन करके नहीं बेचेंगे। नए प्लांट से जो भी आएगा वो रॉ फॉर्म में बिकेगा। सबसे पहले ये रकम लिखवाएं, ये कितनी आनी है बताएं। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड लिखवाओ।
एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे प्रपोजल 2 में, तो ये लिखे हुए थे 2,50,000, 3 सिफर कॉमन लेके। तो जो बच्चे थाउजेंड्स में कर रहे हैं ठीक है, वो 250 लिख देंगे। तो ये कॉपी करते हैं ना, 2,50,000। अच्छा बेटा, डेप्रिसिएशन निकाली थी अभी आपने, 77,500 रुपए। 20 मिलियन माइनस ऊपर की थी, उसी को छाप रहा हूँ। 1.4 मिलियन। लाइफ 20 साल है, लेकिन मैं सवाल को मंथली बेसिस पे कर रहा हूँ क्योंकि डेटा मंथली था। अच्छा जी, अब ये जो मटेरियल और ये जो वेरिएबल कन्वर्जन है, ये हमने पुरानी वाली तो नहीं लेनी, वो रेलेवेंट नहीं, लेकिन पुरानी वाली से नया डेटा कंपाइल करना है। तो मैंने आपको एक सवाल कराया था आउटसोर्सिंग में, और मैंने तब भी बताया था कि पुरानी फिगर से नई फिगर पे अगर जाना हो तो उसका तरीका होता है पुरानी मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पुराने यूनिट्स इनटू न्यू यूनिट्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये है, नहीं तो वेरिएबल पर यूनिट पे होनी चाहिए थी ना। तो ये 15 मिलियन जो मटेरियल दिया हुआ था ज्वाइंट प्रोसेसिंग में, ज्वाइंट प्रोडक्शन में मटेरियल लगता है 15 मिलियन, और लगा है माजी में, तो मुस्तकबिल में जो लगना है, और वो लगा इकट्ठा 26,000 लीटर पे है, वो अलहदा बाद में हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, 15 मिलियन का पुराना मटेरियल डिवाइडेड बाय पुराने टोटल जॉइंट कंबाइंड लीटर्स, अलहदा सिर्फ सेल के लिए वो होते हैं वो, मल्टीप्लाइड बाय न्यू लीटर्स जितने आएंगे। ये मेरे पास अभी नहीं है, देखते हैं, निकालता हूँ वर्किंग करके। वेरिएबल कन्वर्जन क्या थी, इसके दो तरीके थे, या तो 230 रुपए पर आवर लेके चले चले, या फिर ये 4890 को लेके चले, दोनों से सेम जवाब आएगा। अगर मैं 4890 डिवाइडेड बाय पुराने लीटर्स इनटू न्यू लीटर्स जो भी आएंगे अभी, आपने वो न्यू लीटर की खाली जगह छोड़ देनी है। ये कर सकते हैं, या दूसरा तरीका इस सवाल में आसान हो सकता है कि जो आपकी वेरिएबल कन्वर्जन है वो 230 रुपए पर आवर है, और जो नया प्लांट ला रहे हैं उसकी कैपेसिटी 5,000 घंटे है। फिर ये मशीन आवर मुराद होगा, आवर्स। नए प्लांट कैपेसिटी घंटों में है ना, लेबर आवर में नहीं है। तो अगर तो आप मशीन आवर से निकालना चाहें तो भी निकल सकता है, 230 रुपए पर आवर थी इंटू ये। लेकिन अगर आप इस तरह निकालना चाहें, दोनों से जवाब सेम आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। अब मुझे ये देखना है कि जो मैं नया प्लांट लेके आ रहा हूँ उसकी कैपेसिटी मशीन आवर में है, तो मैं उसमें कितने लीटर उसके बना सकता हूँ, क्या नाम है उसका, अल्फा और बीटा के कंबाइन कितने लीटर बना सकता हूँ। तो वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, वही करना है। हमारे पास टोटल मशीन आवर की जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी ऑफ न्यू प्लांट जो है, नए प्लांट की, जो ये प्रपोजल 2 वाला प्लांट है, बस ये आखिरी कैलकुलेशन है, फिर सिर्फ जमा तफरीक करना है। जो फिर जाना चाहें वो जा सकते हैं। प्लांट की टोटल कैपेसिटी 5,000 घंटे है। मैंने आपसे कहा था जब भी टोटल कैपेसिटी आ जाए प्लांट की मशीन आवर में या जिसमें भी, तो वो जो टोटल मशीन आवर होंगे उसके पीछे ये फॉर्मूला लगा होगा।
या लगना चाहिए? अब ये मैं अल्फा या बीटा के लिए नहीं कर रहा, ज्वाइंट अल्फा बीटा के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने फाइंड करना है। ये मेरे पास 5,000 घंटे हैं। ये मुझे किसी तरह से चाहिए कि जब हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन माजी में कभी की है, तो माजी में ज्वाइंट प्रोडक्शन पे क्या टाइम लगता है मशीन का 1 लीटर पे। अल्फा और बीटा की जो ज्वाइंट प्रोडक्शन होती है, उसमें माजी में कभी हमने की है प्रोडक्शन जो 26,000 लीटर की, उस पे कितना टाइम लगा है। देखें जी, ऊपर पुराने डेटे की मदद से आप नया डेटा कंपाइल करेंगे। तो जब हमने माजी का पुराना डेटा जो था, उसमें हमने 26,000 लीटर ये बनाए थे। और कितने आवर्स में, ये आवर्स मतलब मशीन, ये वाले मशीन आवर में बनाए थे, ये देखे लिखे हुए मैंने। ये 4890 से निकाले थे। इसको इसके साथ रिलेट करना है अब। यानी जब आपने ओरिजिनली पहली दफा ज्वाइंट पिछली दफा की थी, तो दिसंबर के महीने में आपने टोटल ज्वाइंट प्रोडक्शन के अलहदा अलहदा नहीं, इकट्ठे 26,000 लीटर टोटल बनाए थे अल्फा बीटा के। और उनको बनाने में टोटल 21,260 घंटे लगे थे। तो पर लीटर कितने घंटे लगे थे पर लीटर? हाँ जी, 26,000 लीटर को बनाने में माजी में हमारे 26,000 लीटर को बनाने में 21,200 इतने घंटे लगे थे। और इतने घंटों में हमने 26,000 लीटर बनाए थे पुराने डाटे से। वो रेड मार्क बॉल पेन में लिखा हुआ है 21,260 है ना? हाँ। तो पुराना टाइम, ये नहीं निकला था बच्चों से पेपर में कि ये क्या कर रहे हैं सर आप। एक्चुअली जिस रेशो से, जिस पैटर्न से पुरानी ज्वाइंट प्रोडक्शन हुई है ना, मैं उसी पैटर्न को नए डाटे पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो माजी में जब हमने पुराने प्लांट से प्रोडक्शन की थी, तो हमने 26,000 लीटर ज्वाइंट प्रोडक्ट के इकट्ठे बनाए थे 21,260 घंटों में। तो हमने 1 लीटर बनाया था 0.8177 आवर्स में, 1 लीटर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का। और अब हमारे पास बनाने के लिए टोटल 5,000 मशीन आवर मौजूद हैं। तो अब हम कितने लीटर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के बना सकते हैं? तो ये मैं वर्किंग थ्री किस चीज की कर रहा हूँ, कि हम कितनी एडिशनल ज्वाइंट प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ बना सकते हैं। जब भी मशीन की, अगर मशीन की कैपेसिटी ना आती, तो फिर उसने खुद बताया होता। तो मेरा ख्याल है जब आप ये डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, वो इस चीज को जाहिर करेगा कि ये जो कंपनी नया प्लांट लेके आने जा रही है ना, उस नए प्लांट से ये कंपनी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के एडिशनल, ज्वाइंट प्रोडक्शन एडिशनल जो करेगी कंपनी, वो इससे तकरीबन कितनी करेगी? 6114.7 तकरीबन इतने लीटर्स की कंपनी ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेगी। यानी जो कंपनी ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगी नए प्लांट से, तो वो
6114.71, कोई लॉस शॉस भी नहीं है, और इतने ही बनेंगे 6114.71 लीटर। लेकिन जब वो अलहदा होंगे अल्फा बीटा में, तो वो ये 6114.71 का ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप किस रेशो से होगा? ब्रेकअप किस रेशो से होगा? फिर आप कहेंगे सर वो ब्रेकअप किस रेशो से होगा, क्योंकि बिकने तो अलग अलग है, बनने इकट्ठे हैं। कोई बता सकता है बिकने के ये अलग कैसे होंगे? अल्फा और बीटा के लीटर कैसे निकलेंगे? ये तो कंबाइंड लीटर आ गए ना, 6114 लीटर्स बनेंगे। जी, अरमगान का जवाब आया है ठीक। फलक नूर एग्जैक्ट बताएं, ये नहीं। हाँ जी ठीक है। मुगीस का भी जवाब ठीक है, मीरजादा मुगीस का। कैसे डिवाइड हो गए? जब हमने पिछली दफा पुराने प्लांट से बनाया था, तो प्लांट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये हमारी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट में से कौन सी कितने परसेंट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे कोई परसेंटेज निकाली थी। क्या निकाली थी परसेंटेज? कि जब भी ज्वाइंट प्रोडक्शन हुई थी माजी में, तो अल्फा 43.46% बनता है बिकने के लिए, और ये 56.54। तो 6114, ये मैंने ना वो 26,000 लीटर की रेशो निकाली थी 11,300 के साथ। तकरीबन तकरीबन कोई 2657 लीटर्स। बाकी ये बचेंगे 3457। मैं टोटल 6114 काउंट कर रहा हूँ। अगर आपसे को पूछे बनेंगे कितने, तो ये टोटल बनेंगे लीटर नए, 6114। बिकने अलग अलग हैं, बिकते इकट्ठे नहीं होते। जी जी, जो जाना चाहे वो जा सकता है, मैंने तो कहा है। मेरा काम खत्म हो गया, बस यही पॉइंट था। बाकी तो कुछ नहीं, आगे तो अब आपने कोई नहीं, डाटा यहाँ से उठा के मैंने छापना है बस। एडिशनल, हाँ, 6114 लीटर्स है टोटल। एडिशनल लीटर लिखने थे, वो 6114 लीटर्स हैं जो हम बनाएंगे। तो हमारी मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी? 15 मिलियन इंटू 6114, 8, ये अप्रोक्सीमेट है। वो 6114 को राउंड किया हुआ है। 4890 डिवाइडेड बाय 26,000, 1149902। ये वैसे 115 आना चाहिए था, लेकिन वो आया इसलिए नहीं क्योंकि ये हमने राउंड किया हुआ 6114 समथिंग था। 230 से निकालेंगे ना, तो वो एग्जैक्ट जवाब आएगा 1150। ऊपर रेवेन्यू आना था, रॉ प्रोडक्ट का रेवेन्यू है 1,000 रुपये पर लीटर, 1125 रुपये पर लीटर शायद। जी, 1,000 और 1125, लेकिन अभी मैंने निकाली है
2657 लीटर बिकेंगे इसके, अलहदा कर लिए थे, और इसके जो बाकी बचे थे लें जी। अब आप इसको प्लस माइनस करेंगे और नेट रिजल्ट देख लें क्या आता है। जी 416415, ये तो बहुत कम आ रहा है। प्रपोजल 2 का बेनिफिट तो बहुत कम है। अच्छा वो कहते हैं हाँ सॉरी, 3889 125। तो फाइनल आंसर आता है, वो कहते हैं सर 154, जो डाटा मैंने लिखा है उसके मुताबिक, आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है राउंडिंग ऑफ से, तो वो देख लीजिएगा 1541415। लेकिन ये वाला जो रेवेन्यू आ रहा है, ये बेनिफिट आ रहा है, ये ऊपर वालों में ऊपर से कम है शायद। प्रपोजल 1 में देखा जाए तो ये ज्यादा है 1856, और जब प्रपोजल 1 को प्रपोजल 2 से कंपेयर किया जाए तो वो फिर भी उससे ज्यादा है। तो अब आप नीचे रिकमेंडेशन क्या लिखेंगे? लिखें जी, डिसीजन क्या होगा? कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रपोजल 1, या शुड इम्प्लीमेंट प्रपोजल 1 एंड रिफाइन प्रोडक्ट अल्फा फ्रॉम न्यू प्लांट। लें जी, मुकम्मल हो गया है। ठीक है, इस सवाल को जाके 2 से 3 दफा करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो आपके लिए लर्निंग का मेन पॉइंट है वो ये है कि 2 बातें इसमें सिखाई जा रही हैं। नंबर 1, कैपेसिटी आ जाए तो उसका क्या उसको कैसे डील करते हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। दूसरा, अनसीन क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जो आज तक कभी क्लास में टॉपिक पढ़ा ही ना हो, तो वो उसकी मर्जी है। आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे चलते रहना है तो मोस्टली हो जाएगा आपका। बस टाइम खत्म हो गया, मेरी अगली क्लास शुरू होने वाली है कल। अब हमारी क्लास होगी तो उसमें अगला टॉपिक करेंगे, आखिरी टॉपिक करेंगे कल। कल हमारा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर 15 और 16 बल्कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल आप उतना कर लेंगे जितना कि मिड टर्म में आना है। तो कल की क्लास का टाइम मैं शाम को भेजूंगा। जी कल क्लास है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन है टॉपिक का नाम। कल क्लास है, आपकी डबल क्लास है बल्कि, होगी को 9 से 12 या 10 से 1। ठीक है, अगर ना हो सुबह तो शाम को होगी। संडे को भी क्लास होती है, शुरू है अब आपके संडे। ओके, अल्लाह हाफिज। संडे क्या होता है? आज संडे नहीं मना रहे। अल्लाह हाफिज।